इंटरनेट पर सर्च करना आज हम सबके डेली लाइफ का पार्ट है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब लोग सर्च इंजन से थक चुके थे। गूगल पर कुछ भी सर्च करो और सामने आते थे हजारों लिंक्स। आंसर मिलता था, लेकिन डायरेक्टली नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टार्टअप आया, परप्लेक्सिटी एआई। परप्लेक्सिटी एआई की शुरुआत 2022 में हुई थी। इस कंपनी को बनाया था अरविंद श्रीनिवास ने, जो एक इंडियन ओरिजिन इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी मद्रास से नहीं, बल्कि आईआईटी के बाद हायर स्टडीज और रिसर्च यूएस में की। वो ओपन एआई में भी रिसर्च कर चुके थे। उनके साथ और भी को फाउंडर्स थे, डेनिस याराट्स, जॉनी हो और एंडी कन्विंस्की। ये सब लॉग एआई और मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट्स थे। इनका बैकग्राउंड कंपनीज जैसे ओपन एआई, मेटा और टॉप रिसर्च लैब्स से था। इन लोगों ने एक चीज नोटिस की, लोग सर्च इंजन पर जाते हैं आंसर के लिए, लेकिन उन्हें मिलते हैं सिर्फ लिंक्स। और यही गैप था। इन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो सिर्फ लिंक्स नहीं, बल्कि डायरेक्ट आंसर दे। यहीं से परप्लेक्सिटी का आइडिया स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग फेज में ये एक स्मॉल प्रोजेक्ट था, कोई बड़ा फंडिंग नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ एक सिंपल प्रोडक्ट जहां तुम क्वेश्चन लिखो और आंसर मिल जाए। लेकिन डिफरेंस ये था कि ये एआई यूज करता था। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर बेस्ड था, जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेकर एक स्ट्रक्चर्ड आंसर बनाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, ये सोर्सेज भी शो करता था, मतलब ट्रांसपेरेंसी। अब धीरे धीरे लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स के लिए ये यूजफुल था, डेवलपर्स के लिए ये फास्ट था, रिसर्चर्स के लिए ये एक्यूरेट था, और सबसे बड़ी बात, टाइम सेव हो रहा था। गूगल पर 10 मिनट लगते थे, यहाँ 10 सेकंड, और यही चीज वायरल होने लगी। अब बात करते हैं फंडिंग की। परप्लेक्सिटी एआई ने इनिशियल फंडिंग सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर्स से उठाई। इसमें बिग नेम्स जैसे एनवीडिया और जेफ बेजोस, अमेजन फाउंडर, के फंड्स भी इंक्लूड हुए। ये एक बड़ा सिग्नल था कि इंडस्ट्री इस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट कर रही है। कंपनी की वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। 2030 तक परप्लेक्सिटी एआई की वैल्यूएशन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स तक पहुंच गई थी, और 2024 तक ये बिलियन डॉलर वैल्यूएशन के पास आ गई। मतलब ये एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने के रास्ते पर था। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की पावर की। परप्लेक्सिटी एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, ये एक आंसर इंजन है। तुम कोई भी क्वेश्चन पूछो, ये इंटरनेट सर्च करता है, डेटा कलेक्ट करता है, और तुम्हें एक समराइज्ड आंसर देता है। साथ में रेफरेंसेस भी देता है। ये फीचर गूगल से अलग है। गूगल तुम्हें चूज करने के लिए छोड़ देता है, परप्लेक्सिटी तुम्हारे लिए चूज करके आंसर देता है। अब कंपटीशन की बात, मार्केट में ऑलरेडी जायंट्स हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, चैटजीपीटी। तो परप्लेक्सिटी कैसे सर्वाइव कर रहा है? आंसर है फोकस और सिंप्लिसिटी। परप्लेक्सिटी का यूआई सिंपल है, नो डिस्ट्रैक्शन, नो एड्स ओवरलोड, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। और आज के टाइम में लोग सिंप्लिसिटी चाहते हैं। अब थोड़ा फ्यूचर की बात। एआई सर्च फ्यूचर है। आने वाले टाइम में लोग लिंक्स नहीं देखना चाहेंगे, वो डायरेक्ट आंसर्स चाहेंगे, और परप्लेक्सिटी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसने अपने प्रोडक्ट में नए फीचर्स ऐड किए, को-पायलट मोड, फाइल अपलोड, एडवांस्ड सर्च। ये सब फीचर्स यूजर एक्सपीरियंस को और पावरफुल बनाते हैं। अब सवाल आता है, क्या परप्लेक्सिटी गूगल को रिप्लेस करेगा? सच ये है, शॉर्ट टर्म में नहीं। गूगल बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर्च का तरीका चेंज जरूर होगा, और उस चेंज में परप्लेक्सिटी जैसे टूल्स का बड़ा रोल होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट लेसन, ये स्टार्टअप कोई मूवी वाली स्टोरी नहीं है, ना ही ये आईआईटी मद्रास के एक स्टूडेंट का हॉस्टल प्रोजेक्ट था। ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, जो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया। और ये हमें एक चीज सिखाता है, अगर तुम रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो सक्सेस मिलती है। आज परप्लेक्सिटी एआई एक फास्ट ग्रोइंग एआई कंपनी है। इसका प्रॉफिट एग्जैक्ट पब्लिक नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसका रेवेन्यू और वैल्यूएशन रैपिडली ग्रो कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने सर्च का फ्यूचर बदलने का सिग्नल दे दिया है। ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले 5 से 10 साल में एआई हमारे सर्च करने का तरीका कंप्लीटली चेंज कर देगा। और परप्लेक्सिटी उस रेवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है